नमस्कार। महात्मा बुद्ध की जीवन परिचय के बारे में आज समझेंगे। कहाँ पर उनका जन्म हुआ, कौन सी जगह थी जहाँ पर उसको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इन सब के बारे में समझते हैं। उसकी माता का नाम क्या था, पिता का नाम, तो थोड़ा सा समझते हैं। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। कहाँ पर? लुम्बिनी नामक स्थान पर, जो कि यहाँ नेपाल देश की तलहटी में पड़ता है। वहां पर इसका जन्म हुआ। पिता का नाम शुद्धोधन था, जो कि एक शाक्य कुल के राजा थे। माता का नाम महामाया था, जो कोलीय वंश की राजकुमारी थी। ठीक है, पिता का नाम शुद्धोधन था, वे शाक्य कुल के राजकुमार थे। बौद्ध धर्म की स्थापना महात्मा बुद्ध के द्वारा की गई थी। ठीक है, उनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। 16 वर्ष की आयु में विवाह कर दिया गया था। जो महात्मा बुद्ध थे, उनकी पत्नी का नाम यशोधरा था। उनका एक पुत्र हुआ जिसका नाम राहुल था। तो उसके बाद क्या हुआ, 29 वर्ष की उम्र में आकर उन्होंने घर त्याग दिया था। और उसके बारे में थोड़ा समझते हैं। यहाँ पर जब इन्होंने घर त्यागा था, उसके बारे में बाद में डिस्कस करते हैं। कौंडिन्य नाम का एक व्यक्ति था जिसने यह भविष्यवाणी की थी, आपका पुत्र या तो बड़ा होकर बहुत बड़ा राजा बनेगा या एक महान सन्यासी बनेगा। लेकिन उसकी यह कथा जो उसने भविष्यवाणी की थी वह सत्य हुई थी। वो एक महान सन्यासी बना था और उसके जीवन में बहुत सी कठिन परिस्थितियां आई। वो परिस्थितियां क्या थी, आइए समझते हैं। यहाँ पर अब देखो, बुद्ध ने गृह त्याग के बाद वैशाली के अल्लार कलाम, अब ये याद रखना है, अल्लार कलाम उनके गुरु का नाम है। जो प्रथम गुरु थे उनका अल्लार कलाम उनका नाम था। उन्हें शाक्य दर्शन के माध्यम से उनको शिक्षा दी गई थी और उन्होंने शाक्य दर्शन के माध्यम से शिक्षा ग्रहण की थी। ठीक है, अल्लार कलाम उनका प्रथम गुरु था। ठीक है, शून्य योग का ज्ञान दूसरा गुरु था। दूसरे गुरु का नाम क्या था उसके? रुद्रक्राम पुत्र, जो कि राजगीर और जो 16 महाजनपद है उनमें से ही एक राजगीर था। वहां पर इन्होंने यह शिक्षा प्राप्त की थी। अब एक स्थान था उरुवेला, जहां पर बुद्ध ने, जो कौंडिन्य थे ना, उसी ने तो भविष्यवाणी की थी कि आपका पुत्र राजा बनेगा कि सन्यासी बनेगा। तो वो हमेशा ही गौतम बुद्ध के साथ रहता था और कौंडिन्य ये भविष्यवाणी करता है और इसके कुछ साथी थे। ये सब चलते गए तो इन्होंने जंगल में जाकर घोर तपस्या की। जब इन्होंने घोर तपस्या की, बोध शब्द का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर ज्ञान हुआ था। 35 वर्ष की आयु में इन्होंने एक वट वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। महात्मा बुद्ध ने 5-6 साल तक घोर तपस्या की और उसके साथी थे, उन्होंने भी बहुत तपस्या की। 6 वर्ष तक जब ये तपस्या करते रहे तो इसके बाद इनको वैशाख पूर्णिमा के दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है, ज्ञान की प्राप्ति हुई। कब? महात्मा बुद्ध ने 6 साल तक तपस्या की, फिर उसको वैशाख पूर्णिमा के दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई। तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की रात, यानी वट वृक्ष के नीचे निरंजना फल्गु नामक स्थान पर, ठीक है, यहाँ पर उसको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, निरंजना फल्गु। ठीक है, इसके पश्चात हम बात करते हैं। इसी कारण जो सिद्धार्थ गौतम है, ये बुद्ध या फिर शाक्य मुनि के नाम से प्रसिद्ध हुए। और जब उसको ज्ञान प्राप्त हो गया तो उसके बाद फिर आगे मैं और कुछ बताती हूँ आप लोगों को। यही स्थान बोध गया कहलाता है। ठीक है, कुछ और बहुत ध्यान से समझने वाली बात है। महात्मा बुद्ध को ना, जब वो घर से निकले थे, जब वो यंग थे और उसके पिता ने उसको घर में ये रोक के रखा था 20 सालों तक। और उसके बाद जब वो बाहर निकले थे तो बाहर निकलने के पश्चात उसको सबसे पहले क्या मिला, एक बुजुर्ग व्यक्ति मिला। वो बुजुर्ग व्यक्ति जब मिला तो उसने कहा भी कोई भी बंदा हो वो बूढ़ा तो अवश्य होगा, तो ये भी निरर्थक है। फिर उसने बीमार व्यक्ति मिला, उसने उससे भी कई सवाल जवाब किए तो
जो बीमार व्यक्ति था भी, इस जो भी ये शरीर है, जो भी इस दुनिया में आया है और उस शरीर को इस दुनिया में आकर कष्ट तो भोगना ही पड़ता है, चाहे वो कोई राजा हो या कोई गरीब व्यक्ति हो, सबको कष्ट भोगना पड़ता है। तो उसने बीमार व्यक्ति भी उसने समझ में आया। फिर उसने उसको मिला एक मृत व्यक्ति मिला। फिर उसने ये भी समझा कि जो जिस मनुष्य ने इस धरती पर जन्म लिया उसकी मृत्यु भी आवश्यक है। इसके बाद एक साधु सन्यासी मिला। तो उसने सोचा ये सारी जितनी भी मतलब इन चीजों को देखकर भी कोई भी व्यक्ति चाहे वो बूढ़ा हो उसकी भी मौत होती है, बीमार हो तो जब शरीर आया है तो शरीर को भी कष्ट झेलने ही पड़ेंगे। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, चाहे वो कितना भी बड़ा राजा हो, देह को कष्ट भोगने ही पड़ते हैं, सभी लोग जानते हैं। और इसके पश्चात मृत्यु भी निश्चित है, चाहे कुछ भी हो जाए मौत तो आनी निश्चित ही है। तो उसने साधु सन्यासी वाला चोला उसने अपनाया। तो उसने अपने पिता की बातों को नजरअंदाज करते हुए वो वहां से निकल गया। 35-36 साल की उम्र में अपनी पत्नी और पुत्र को रात को सोते हुए छोड़कर वो निकल गया। इसके पश्चात उसने ये सब काम किए, मतलब कि ज्ञान की प्राप्ति हुई है। और मैं उसके बारे में कुछ तथ्य बिंदु समझाती हूँ। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने सारनाथ में कौंडिन्य व उसके साथियों को प्रथम उपदेश दिया, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। वो स्थान सारनाथ में है, ठीक है। मृगथाय ऋषि पत्तनम ये स्थान था जहां पर उसे धर्म चक्र प्रवर्तन किया। और अपने जो चेले थे या उस समय में जो भी व्यक्ति उसके समीप में रहते थे उनको ये ज्ञान दिया था। होता क्या था, वहाँ उस समय तो वन होते थे बहुत ज्यादा, वनों में इनके घर होते थे, 20-20 किलों के अंदर ये रहते थे। लेकिन घर लकड़ी के बने हुए थे तो कोई राजमहल नहीं होता था। कुछ लोग कहते हैं कि राजमहल होते, 5वीं शताब्दी की बात है तो वहाँ राजमहल बहुत कम है, तो लकड़ी के मकानों में बड़े बड़े मकान बना करके ये रहते थे उस समय। गौतम बुद्ध के जीवन की प्रथम उपदेश की घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा भी प्राप्त होता है। इसके बाद हम बात करते हैं ज्ञान का महाबोधि मंदिर समूह या महाबोधि विहार से गौतम बुद्ध ने दुनिया के लिए बौद्ध धर्म के अपने दिव्य ज्ञान का प्रचार एवं प्रसार किया। बुद्ध ने तपस्या एवं कलिक, हमारे देश में बहुत से महान पुरुष हुए हैं, ये संतों की भूमि रही है और उन्होंने किस प्रकार से एक से बढ़कर एक ज्ञान विश्व को दिया, यहाँ पर भी समझने वाली बात है। तो आइए महात्मा बुद्ध के कुछ जीवन परिचय में, उसके जीवन में क्या क्या हुआ उनके बारे में समझते हैं। उनका एक शिष्य था जिसका नाम आनंद था। उसने सर्वप्रथम ये कहा कि महिलाओं को भी बौद्ध संघ में आना चाहिए। तो उसके कहने पर महात्मा बुद्ध ने महिलाओं को भी बौद्ध संघ में मतलब रखना शुरू कर दिया। और वो जो महिलाएं होती थी वो अपना घर बार त्याग कर वहीं मतलब बौद्ध विहार में रहने लगी थी। महिलाएं थी वो, बुद्ध की जब उम्र 80 वर्ष की हो गई थी तो प्राचीन नाम कुशीनगर था और वर्तमान में उत्तर प्रदेश में पड़ता है। मल नाम था उसका। 483 ईसा पूर्व भिक्षु चंद द्वारा जहरीला मशरूम का पदार्थ उसको दिया गया था, जिसके खाने से बुद्ध की मृत्यु हो गई थी 483 ईसा पूर्व, ठीक है ना। क्योंकि पहले उल्टी गिनती होती थी, 500 से वापस आते थे 483 ईसा पूर्व का। जब उसको मशरूम दिया गया और उसकी मृत्यु हो गई तो उसको क्या बोलते थे, जब उन्हें ज्ञान का उपदेश दिया था तो उसको बोलते थे महाविनशीकरण, ठीक है। मरने पर महापरिनिर्वाण, और जब उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति हुई थी महाविनिष्करण। आगे समझते हैं कुछ अनुश्रुतियां, आदमी जो कुछ बातें करते हैं आपस में उनके अनुसार, यानी अनुश्रुति के अनुसार बुद्ध की मृत्यु के बाद सम्राट अशोक ने उसके अवशेष थे उनको 8 भागों में विभाजित किया था और वहीं पर बौद्ध स्तूप बनाए गए, ठीक है। मतलब बौद्ध स्तूपों का निर्माण किया। राजकीय, दूसरी बात हम एक और बताते हैं, राजकीय संरक्षण किसके काल में हुआ उसका,
मिनांडर के काल में, किसके काल में, मिनांडर के काल में, ठीक है। जो कि मिनांडर कौन था, यूनानी था, ठीक है ना, यूनानी, ठीक है। इसके बाद दूसरा कौन सा था, कनिष्क था। कनिष्क कौन था, वो चीनी था, ठीक है ना, चीनी। तो इनके काल में, मतलब इनके संरक्षण में इसका जो इसकी फूला फला ये बौद्ध धर्म, तो इनके संरक्षण में फूला फला था। मिनांडर यूनानी थे और कनिष्क चीनी थे, ठीक है। तो इनके समय फिर इसके बाद क्या हुआ, अशोक राम विहार का निर्माण कहाँ पर है, पाटलिपुत्र में है। और पाटलिपुत्र कहाँ है, वो भारत में ही है, बिहार में। तो यहीं पर एक इंद्रगुप्त नामक बौद्ध भिक्षुक था, उसके संरक्षण में भी बौद्ध धर्म फूला और फला। इसके बाद वैसे भी हम बात करते हैं तो पूरे वर्ल्ड में 125 देश हैं जहां पर बौद्ध धर्म फैला हुआ है। और सबसे ज्यादा चीन, जापान, साउथ कोरिया, इनमें भी बौद्ध धर्म के बहुत से अनुयायी रहते हैं। और भारत में भी 1500 वर्षों के बाद अब इसका दोबारा से ये अस्तित्व में आया। अब आगे कुछ और मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, प्रथम उपदेश मृग सहित चक्र द्वारा दिया गया था, महात्मा बुद्ध द्वारा, ठीक है ना। उस समय की अगर भाषा की बात करें, राजकीय शासन में मतलब पोली भाषा बोल ली जाती थी। अगर आम जन जो भाषा बोलते थे वो प्राकृत भाषा थी, यानी कि पोली और प्राकृत एक ही भाषा थी, ठीक है। आगे समझते हैं, ये मैंने लिखा हुआ है पोली। मठ महाबोधि विहार से दुनिया को ज्ञान दिया, बौद्ध विहार से ही दुनिया को ज्ञान दिया। आगे समझते हैं, दो तपस्स एवं कालिक, ठीक है ना, तपस्स एवं कालिक दो व्यक्ति थे जो शूद्र थे। उन्होंने बौद्ध धर्म को फैलाने में महात्मा बुद्ध का बहुत ही सहयोग दिया था। वो उनके धर्म को प्रसार करने में लगे हुए थे। इसके बाद बुद्ध ने सबसे पहले अगर उपदेश दिया था वो क्वेश्चन आते हैं ऐसे ही, कौशल की राजधानी श्रावती में दिया था। दूसरी बात ये भी बता दें, सबसे ज्यादा समय इस महात्मा बुद्ध ने यहीं पर श्रावती में ही बिताया था। आगे समझते हैं, बुद्ध ने 45 वर्ष मास यानी जो उसके अंतिम समय था, वैशाली में वेदालिया गांव में ही उसने समय बिताया था। और वहां पर उसने कुछ लिखा भी था, ऐसा बताया जाता है। और यही अंतिम उपदेश दिया था। वो उपदेश भद्रक अपदीपभव को दिया गया था। किसको? अपदीपभव को दिया गया था। उपदेश किसको? ध्यान से समझने वाली बात है। उपदेश भद्रक अपदीपभव को दिया गया था। जो बुद्ध का सबसे प्रधान शिष्य था उसका नाम उपाली था, और उसका एक और शिष्य था वो जो उसे बहुत ही प्यारा था, उस शिष्य का नाम था आनंद। ये भी समझने वाली बात है। इसके बाद बुद्ध ने मध्यम मार्ग को अपनाया, ठीक है ना, मध्यम मार्ग को अपनाया था। क्या कहा उसने? राग के समान कोई अग्नि नहीं, मतलब जिस भी भाषा में हम बोलते हैं उस मतलब के ना कुछ भी बोल दें, हम अगर जली कटी बातें बोलेंगे तो लोगों को लगेगा तो ये बहुत बुरा है। अगर हम प्यार से बोलेंगे तो कितना अच्छा है या अच्छी है। तो यहीं पर उसने बताया राग के समान कोई अग्नि नहीं। अगर कोई कटु शब्द बोल देगा तो एकदम लड़ाई हो जाएगी। तो उसने वही बात यहाँ पर दर्शाई गई है। द्वेष के समान कोई बलि नहीं, मतलब हम एक दूसरे से द्वेष करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, वो एक गलत चीज है। ये भी उसने कहा कि किसी के साथ कभी भी द्वेष नहीं करना चाहिए। अक्सर देखने को आता है लड़की लड़कियां को देख के चिढ़ती हैं आपस में एक दूसरे को। अगर कोई बंदा आगे बढ़ रहा होता है किसी काम को लेकर के तो लोग चिढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। वो उसे कहते नहीं है लेकिन चिढ़ते बहुत हैं। ये सब बातें बुद्ध के ने यहाँ पर बताई। अब दूसरी बात, शांति के समान कोई सुख नहीं। अगर आप शांति रखोगे, अगर आप चुप रहोगे, सामने वाला बोलकर चला जाएगा, आप शांति से थोड़ी देर में अगर आप दोनों बोलेंगे तो वो बहुत ज्यादा द्वेष हो जाएगा। इससे अच्छा है कि
बाबा साहेब ने भी यह बात बोली है, अपना काम करो और आगे बढ़ो। यहीं से ये ज्ञान मतलब बाबा साहब को भी प्राप्त हुआ था। आगे समझते हैं। त्रिरत्न कौन कौन से? बुद्ध, धम्म और संघ। मतलब कि बुद्ध की तो वाणी थी, धर्म को ही कहते हैं, संघ मतलब वो जो उसके संघ थे, ठीक है ना। बौद्ध धर्म के प्रतीक, अब प्रतीक कुछ शब्द हैं, चिन्ह हैं, प्रतीक हैं और घटनाएं हैं। उनके बारे में कल की वीडियो में बताऊंगी। तो जय हिंद।